आज बाबा की अव्यक्त मुरली है रिवाइज कोर्स 15/3/99 की।
कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। स्वराज्य अधिकारी बनो। अगर हम चाहते हैं कि जब शरीर से आत्मा निकले तो उस समय देह भी याद ना आवे और देहधारी भी याद ना आवे, तो उसके लिए अभी से अभ्यास करना पड़ेगा। कर्म इंद्रियों को अपने वश कहेंगे तो मुश्किल लगता है। कर्म इंद्रियों को हमारे अनुसार चलने की आदत पड़ जाए। मैं चाहूं आंखों को पलक झपकाना तो झपके, मैं चाहूं किसी चीज को देखना तो देखे। मेरी बिना आज्ञा के संसार की कोई चीज इन आंखों को दिखाई ना दे। मेरी आज्ञा के बिना मेरे जीवन में स्वाद पैदा ना हो। जाते हुए रेडी पर मैंने चाट पकौड़ी समोसा देखा, पर नियम है ना, इसलिए नहीं खाना। एक सेकंड के लिए वासना तो ले ली, तो वो वासना क्या करेगी? आज नहीं तो कल तुम्हें खींच के ले जाएगी यहाँ से। किसी भी चीज के प्रति मेरी कर्म इंद्रियां अगर लुभायमान होती हैं, आकर्षित होती है, चलायमान होती, तो आज नहीं तो कल वो मुझे वहां खींचकर ले जाए। सीधा सा सिद्धांत है, लॉजिक है। जिस चीज के प्रति आपका ध्यान रहेगा वो चीज आपकी तरफ आकर्षित होगी। अब चाहे वो कोई भी हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, वैभव हो सकता है, ईश्वर हो सकता है, ईश्वर से प्राप्त गुण और शक्तियां हो सकती हैं, डिवाइन फैमिली हो सकती है, मधुबन हो सकता है। दादी जानकी जी गीत गाते थे और अंदर रखते थे, सखीरी मैंने पाए तीन रत्न, एक बाबा, एक मुरली और एक मधुबन। उनकी इन तीन बातों ने लास्ट मोमेंट में क्या रखा? मैं और मेरा। लास्ट दिनों में दुनिया का चक्कर लगाया, दुनिया का चक्कर लगाया। 2 साल के अंदर दादी जी ने इतना दुनिया में चारों तरफ चक्कर लगाए, लेकिन आत्मा ने शरीर कहाँ छोड़ा? क्यों? क्योंकि बुद्धि में क्या था? एक बाबा और एक बाबा की मुरली। तो आज बाबा की सारी मुरली जो है, मुझे अंत के समय पोजीशन कौन सी प्राप्त करनी, उस पोजीशन के आधार पर ही मुझे भविष्य का स्वराज्य मिलने वाला है। आज बाप दादा चारों ओर के अपने राज दुलारे परमात्मा प्यारे बच्चों को देख रहे हैं।
ये परमात्म दुलार व परमात्म प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता। बहुत थोड़े ऐसे भाग्य के अधिकारी बनते। ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते। राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे तो अपने को राजा समझते हो। नाम ही है राजयोगी। तो राजयोगी अर्थात राजे बच्चे। वर्तमान समय भी राजे हो और भविष्य में भी राजे हो। अपना डबल राज्य पद अनुभव करते हो ना। अपने आप को देखो कि मैं राजा हूं। चेक करो, पूछो अपने आप से। स्वराज्य अधिकारी हूं। हरेक राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में कार्य कर रहे हैं। राजा की विशेषता क्या होती है वह तो सभी जानते हो ना। रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों पावर आपके पास हैं। अपने आप से पूछो कि राज्य कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं। चेक करो। बाप दादा आज बच्चों की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर चेक कर रहे थे। तो बताओ बाबा ने क्या देखा होगा भुवन में? क्या चेक कर रहे थे बाबा? गेम में कितनी कंट्रोलिंग पावर है, कितनी रूलिंग पावर है। क्या देखा होगा बाबा ने? अभी है नहीं। सब अपना अपना चेक करो। बाबा के सामने तो सब बच्चे हैं ना, तो बाबा तो सब बच्चों को देख रहे हैं। हर एक जानते तो हैं। बाप दादा ने देखा कि अभी भी अखंड राज्य अधिकार सभी का नहीं है। अखंड बीच बीच में खंडित होता रहता है। क्यों? सदा स्वराज्य के बदले पर राज्य भी खंडित कर देता। फिर राज्य की निशानी क्या है? ये कर्म इंद्रियां पर अधीन हो जाती है। जिसकी कर्म इंद्रियां पराधीन होती है उसकी निशानी, उनके शब्द क्या निकलते हैं? चाहता तो हूं परंतु
होता नहीं। चाहती तो हूँ परंतु कर नहीं सकती। बाबा कहते हैं माया के राज्य का प्रभाव अर्थात पर अधीन बनाना। माया ने तो पराधीन ही बनाना है। वर्तमान समय माइनॉरिटी तो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी माया के वर्तमान समय के विशेष प्रभाव में आ जाते हैं। जो आदि अनादि संस्कार हैं उसके बीच बीच में मध्य के अर्थात द्वापर से अभी अंत तक के संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं। सौ के संस्कार ही स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। उसमें भी विशेष संस्कार कौन सा? व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना और व्यर्थ बोल चाल में आना। चाहे सुनना चाहे सुनाना। आप चेक करना, सारा दिन नोटिस करना कि मैं बाबा की याद में बैठता हूँ संकल्प लेके कि मैं 15 मिनट आधा घंटा योग करूंगा। उस 15 मिनट में घड़ी कितनी बार देखती हूँ? आधे घंटे में घड़ी कितनी बार देखती हूँ? फिर चेक करना कि व्यर्थ बातों में मैंने घड़ी कितनी बार देखी। और आजकल तो सबके हाथ में मोबाइल है, एक बार चले जाओ नहीं देखने। कितने आए बार बार उठा के देखते रहते। अब कितने आए, अब कितने आए, पढ़ते नहीं है उसको। चेक करना टाइम कितना जाता है। बाबा के पास 99 की मुरली है, फिर भी बाबा ने कितने वर्ष पहले इशारा दे दिया कि ब्राह्मण आत्माओं का समय कहा जाता है व्यर्थ बातों में, व्यर्थ समय गंवाना। चाहे सुनने का हो चाहे सुनाने का हो। अगर व्यर्थ बातें सुनते हैं तो भी तो गवाते ही, सुनाते हैं तो भी गवाते हैं। एक तरफ व्यर्थ के संस्कार और दूसरी तरफ अलवेलेपन के संस्कार भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। बाबा की 25 साल पहले की मुरली और आज के समय में भाई बहनों का सबसे ज्यादा अलवेलेपन का स्वरूप देखने में आता है। मालूम है अमृत वेला शक्तिशाली करना है, नहीं करते। मालूम है क्लास में समय पे जाना, नहीं जाते। मालूम है सफेद ड्रेस पहननी, नहीं पहनते। मालूम है अनुशुद्धि धारण करनी है, नहीं करते। यानी हर चीज की नॉलेज चाहे तो नहीं कर सकते हम। किसी चीज की अचीवमेंट करनी हो, कोई प्राप्ति हो, तो उस प्राप्ति के लिए मुझे बुखार भी महसूस नहीं होता है, मुझे तिजार भी महसूस नहीं होता है, मुझे थकावट भी महसूस नहीं होती है। मुझे किसी 10 बसें बदलनी पड़े ना, वो भी मैं बदल सकती हूँ, क्योंकि मुझे
मुझे मंजिल पर पहुंचना है। तो यहाँ मेरी मंजिल क्या मैंने डिसाइड किया? लक्ष्य तो मैंने रखा है कि हाँ मुझे सतयुग में जाना है, लक्ष्य तो मैंने रखा है लक्ष्मी नारायण बनना है, लेकिन क्या उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए मैं उतना पुरुषार्थ कर रहा हूँ? सबसे बड़ा विकार क्या आ जाता है ब्राह्मण आत्माओं में? अलवेला कर सकते हैं, ताकत है, एनर्जी है, परंतु उस ताकत को, उस एनर्जी को यूज नहीं कर रहे हैं, केवल एक विकार के कारण। कौन सा? अलवेला। छोटे थे तो सुनते थे, पढ़ते थे, आलस्य मनुष्य के द्वारा, आलस्य और अलवेलापन मनुष्य के द्वारा खोदी हुई कब्र के समान है। वो कल 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 करते 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 वो कल कब आज में परिवर्तन हो जाता मालूम नहीं पड़ता। कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, वो कल आज तक किसी का आया ही नहीं। वो किसी ने सुंदर सा मैसेज भेजा, किसी सब्जी वाले की दुकान पर लिखा था कि कल सब्जी फ्री मिलेगी। क्या लिखा था? कल सब्जी फ्री मिलेगी। जब दूसरे दिन आया तो वहां क्या लिखा था? कल सब्जी फ्री। बेचारे ने सदियों चक्कर काट लिया, सब्जी उसको फ्री मिली नहीं, क्योंकि दुकान पे क्या लिखा था? कल सब्जी फ्री मिलेगी। फ्री के चक्कर में काटता है चक्कर, कल आया ही नहीं। ऐसे ही हम ब्राह्मण आत्माओं का भी कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। कल से सुबह देखना बिल्कुल ठीक अमृत वेला करेंगे कल से। और जब कल आएगा तो होंगे, जब कल आएगा तो होंगे। हाँ तो हमने वो दुकान पे तो वो लगा हुआ उसकी दफ्ती, पता नहीं कितने लोग चले गए होंगे, है ना? चल आज से हम बाबा की मुरली के बीच में 2 गीतों पर योग करेंगे। मधुबन से विशेष डायरेक्शन है, कम से कम 15 मिनट सभी भाई बहनों को ताकत वाला पावरफुल योग करना है। तो 10 मिनट हम बीच में करेंगे और बाकी तो 5 में हम बाद में। वो योग करते ही हैं, आप दृष्टि देते रहो बाबा। तो उसमें भी बहुत पावरफुल तरीके से, जल्दबाजी नहीं, पावरफुल तरीके से, क्योंकि लास्ट में जो काम आएगा वो योग ही काम आएगा। चल सीधे होके बैठ। शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
शांति। ये जो जिंदगी हमारी अमानत बाबा तुम्हारी, ये जो जिंदगी हमारी अमानत बाबा तुम्हारी, ये जो जिंदगी हमारी अमानत बाबा तुम्हारी। हर कदम संकल्प, हर कदम संकल्प, ये जो छत्र छाया निराली वहाँ जिंदगी हमारी, ये जो जिंदगी हमारी अमानत बाबा तुम्हारी। पद्मा पदम भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली, यूं लगता है सवारी फूलों से झोली भरनी हमारी, ये जो जिंदगी हमारी अमानत बाबा तुम्हारी। ज्ञान रत्नों की वर्षा, ज्ञान रत्नों की वर्षा और प्रेम शक्तिशाली वहाँ जिंदगी हमारी। ओ बाबा मेरे रूहानी वहाँ जिंदगी हमारी, ये जो जिंदगी हमारी अमानत बाबा तुम्हारी, ये जो जिंदगी हमारी अमानत बाबा तुम्हारी, ये जो जिंदगी हमारी अमानत बाबा तुम्हारी। कितने सुंदर गीत की पंक्तियां हैं। ये जिंदगी हमारी बाबा है अमानत, है अमानत। अमानत में खयानत करते हो, अगर उसकी अमानत है तो उसके अनुसार चलना चाहिए ना।
बाबा बता रहे थे एक तरफ व्यर्थ के संस्कार, दूसरी तरफ अलवेलेपन के संस्कार भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। कई बच्चे कहते हैं समय समीप आ रहा है, लेकिन जो संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे, अभी वह कहां कहां इमर्ज हो रहे। वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे, इसका कारण क्या है? ये माया के वार का एक साधन है। माया इसी से अपना बनाकर परमात्मा मार्ग से दिल शिकस्त बना देगी। सोचते अभी तक ऐसे ही है, तो पता नहीं समानता की सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। कोई ना कोई बात में जहाँ कमजोरी होगी, उसी कमजोरी के रूप में माया दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करेगी। बहुत अच्छा चलते चलते कोई ना कोई माया के संस्कार पर अटैक कर, माया संस्कार पर अटैक कर पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रख कर दिल शिकस्त करने की कोशिश करती है। लास्ट में सब संस्कार समाप्त होने हैं, इसलिए कभी कभी रहे हुए संस्कार इमर्ज हो जाते। लेकिन बाप दादा, आप सभी भाग्यवान बच्चों को पहले बाबा ने नशा चढ़ाया। कौन हो आप सभी? भाग्यवान बच्चों को इशारा दे रहे हैं, घबराओ नहीं, माया की चाल को समझ जाओ। समझ में आ रहा है? जो मैं नहीं चाहती बाबा की श्रीमत के अनुसार माया करा लेती है, कर लिया, चलो हो गया ना, क्योंकि अब नहीं, हमसे तो नहीं चला जाता, मंजिल बहुत ऊंची। 60% भाई बहन ऐसे हैं जो घरों में बैठे हैं, कोर्स करके, ज्ञान में चल के 10-10 साल 20-20 साल आश्रम पर आके फिर भी बैठ गए। कारण अपने पुराने स्वभाव संस्कार के वश होकर हमसे नहीं चला, हमसे परिवर्तन नहीं होता, हमारे से चेंज नहीं होता, हमारे में शक्ति नहीं। पहले तुम्हारे में शक्ति थी क्या? जब बाबा के बच्चे बने तब भी बाबा ने शक्ति दी थी ना, और अभी भी चल रहे तो बाबा की शक्ति से ही चल रहे हो ना। तो ये मेरी शक्ति कहाँ से आ गई? तो जहां मेरापन आया वहां पर माया घुस जाती है। तेरा आया तो बाबा सब कुछ अपनी शक्तियों से परिपूर्ण भरपूर कर देते हैं। दीदी वहाँ पे पता नहीं था ना कि संस्कार परिवर्तन भी करना है। नहीं पता क्यों नहीं? पहले दिन ही पता लग जाता है। नहीं उधर हाँ? जब ज्ञान में आने से पहले जैसा भी संस्कार का चल रहे थे, पता थोड़ी था कि ये संस्कार खराब है, इसको परिवर्तन करना है। वो तो यहीं पे आके पता चला ना कि ये संस्कार अच्छा नहीं, इसको परिवर्तन करना। तो लेकिन करते हैं ना, आते हैं तो करते हैं ना, लेकिन करते करते 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 2.5 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद क्या होता है?
क्योंकि बाबा की शक्ति, बादल जब बरसता है तो उससे पहले सूरज को ढकता है ना। माया भी क्या करती है, मैपल ला देती है ना। और जिसने बाबा की शक्तियों को छोड़कर दुनिया की शक्ति अपनाई, वो आज है कहाँ बाबा के घर में। जिंदगी के बोझ ही तो ढो रहे हैं। अभी मधुबन में थे हम, हमारे को मिलना हुआ राजनीति नेपाल वाले, उनकी पूरा परिवार ही होता है एक तरह से जब वो आते हैं। अगर बैठ के वो कभी एकांत में सोचते होंगे कि अगर वो झाटकू नहीं बने होते, दुनिया के वश में होते, माया के वश में होते, तो उनको पुत्र भी याद आता, पुत्री भी याद आती, पति भी याद आता। लेकिन जिस समय उन्होंने अपने पुत्र को छोड़ा, पुत्री को छोड़ा, पति को छोड़ा, तो आज वो इतने बड़े नेपाल की किसी राजे महाराजे से कम थोड़े हैं। बहुत बड़ा जौन है उनका। वहां एक पुत्र और एक पुत्री को छोड़ के आए होंगे, एक पति को छोड़ के आए होंगे, लेकिन यहाँ पतियों के पति परमेश्वर को जब उन्होंने पकड़ा तो हजारों पुत्रियां मिल गई उनको। वहां एक घर को छोड़ा, या हजारों महल मिल गए उनको। सतयुग में तो बाद में मिलेंगे, यहीं पे महल मिल गए। हो सकता है घर के सुख साधन की एक गाड़ी छोड़ी होगी, यहाँ तो हजारों गाड़ियां उनके आगे पीछे। तो भगवान के घर में त्याग के बाद भाग्य बना किसी का बिगड़ा नहीं है, बशर्ते उसका तीसरा दिव्य नेत्र काम कर जाए। वो गीत बनाए ना, ज्योति बिंदु आत्मा कमाल कर दे, तो सबकी नहीं करती है। अभी सभी भाग्यवान बच्चों को बाबा इशारा दे रहे, घबराओ नहीं। माया की चाल को समझ जाओ। हमारी लौकिक माता जी से अक्सर कर डिस्कशन हो जाता है। उनके साथ की हमारी कमलेश बहन जी, कटक की माता जी और कमलेश बहन जी एक साथ ज्ञान में चले। वो अपने पति को, अपने परिवार को छोड़ के समर्पण हो गए। आज वो पूरे कड़क उड़ीसा की जॉन इंचार्ज, हजारों सेंटर, हजारों कन्याएं उनके साथ हैं। और माता श्री हमारी, ठीक है, उनके पुण्य पुरुषार्थ के आधार पर उनकी पालना बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन जो उनको शौक है, जो उनके अंदर जुनून है, मैं सेवा करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, लेकिन एक ही चीज तो नहीं छोड़ पाई। मैं उनको हमेशा बोलती, छोड़ दिया होता तो तुम भी महारानी बनी हो। तुम एक के पीछे लटकी रही, इन 2-3 के पीछे लटकी रही, तो लटकी रहो। तो जिसको जो इस समय संगम युग पर वो बाबा बता रहे, कोई ना कोई तुम्हारा पुराना संस्कार, स्वभाव तुम्हें माया उसी चोर गेट से आएगी। बाबा तरीके से, भिन्न भिन्न तरीके से बाबा बताता है, कोई भी कमजोरी रहने मत देना। ब्राह्मण आत्माओं का जो कमजोरी का संस्कार है, चाहे फीलिंग का है, चाहे क्रोध का है, चाहे तेरी मेरी का है, पर चिंतन का है, किसी भी, कोई भी नेगेटिव, कोई भी एक कमी है, माया को घुसने के लिए क्या चाहिए होता है? चोर जब घर में आता है तो सामने से नहीं आता, क्या क्या वेंटिलेशन से घुस जाता है, क्रॉसिंग खिड़कियों से घुस के आ जाता है, पीछे के गेट से आता है, सामने से कभी आता है? तो माया भी क्या करती है? तुम्हारे कमी कमजोरी के संस्कारों के अंदर से ही घुसने का काम करती है।
बाबा कहते घबराओ नहीं, माया की चाल को समझ जाओ। समझ जाओ कि ये माया का वर्तमान समय वार करने का साधन है। तरीका ढूंढती है माया वार करने का। बाबा के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं बाप तो है ही मेरा, साथ तो है ही। साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो तो ये माया का वार वार नहीं होगा, माया हार खा लेगी। ये माया की हार वार नहीं है, सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, क्यों हो गया, हिम्मत रखो। बाबा के साथ को स्मृति में रखो, चेक करो कि बाबा का साथ है। साथ का अनुभव मर्ज रूप में तो नहीं है। नॉलेज है, बाबा साथ है, नॉलेज के साथ साथ बाप की पावर क्या है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो सर्व शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में अनुभव करो। इसको कहा जाता है बाबा के साथ का अनुभव होना। अलवेले नहीं बन जाओ, बाबा के सिवाय और है ही कौन हमारा, बाप ही तो है। जब बाप ही है तो उसकी पावर क्या है। जैसे दुनिया वालों को कहते हो कि अगर परमात्मा व्यापक है तो परमात्मा गुण भी तो अनुभव होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए। तो बाप दादा भी आपको पूछते हैं कि अगर बाबा साथ है, कंबाइंड है, तो वो पावर हर कर्म में अनुभव होती है। दूसरों को भी अनुभव होती है क्या? क्या समझते? डबल फॉरेनर्स क्या समझते? वो पावर है, सदा है। पहले क्वेश्चन में तो सब हाँ कर देते हैं, फिर जब दूसरा क्वेश्चन आता है सदा है तो सोच में पड़ जाते हैं, तो अखंड तो नहीं हुआ ना। आप चैलेंज क्या करते हो? अखंड राज्य स्थापन कर रहे हो या खंडित राज्य स्थापन कर रहे हो? क्या कर रहे? अखंड है ना। फिर बाबा पूछ रहे, टीचर्स बोलो अखंड है, तो अभी चेक करो अखंड स्वराज्य है। राज्य अर्थात प्रारब्ध सदा का लेना है या बीच बीच में कट हो जाए तो हर्जा नहीं। ऐसे चाहते हो क्या? लेने में तो सदा चाहिए और पुरुषार्थ में कभी कभी चलता है। ऐसे होता है क्या? जब सौगात मिल रही हो, टोली मिल रही हो, तो कभी कभी वाले को आधी प्लेट और रोज वाले को पूरी पूरी प्लेट। कौन सी लाइन में लगना पसंद करोगे? पता है ना ऐसे हमारी मीटिंग में क्या होता है, मीटिंग वालों को सौगात अलग मिलती है और जो उनके साथ में जाते, चाहे ना वो बड़ी बहन हो, अगर साथ में गई है तो उसको तो साथ वाली सौगात मिलेगी, मीटिंग वाली थोड़ी मिलेगी। इनवाइटेड गेस्ट गए हैं तो उनको उन हिसाब से मिलती है। तो उस समय थोड़ी देर के लिए तो आता ही है ना, है? आता है ना मन में, भले हम भरपूर है लेकिन फिर भी आता तो है ना मन में कि सबको मिल रही है तो हम क्यों ना ले गए, हमको भी मिलनी चाहिए। घर में हलवा बनाओ या खीर बनाओ, खाते नहीं। जो भंडारे में जाते हैं तो आगे आगे करके होता है कि नहीं होता है? अभी हंसी की बात सुनाओ। जो न्यूयॉर्क वाले मोहिनी दीदी थे ना, तो उनसे मिलने गए हम, सबसे मिलना हुआ, बाद में सुनाएंगे समाचार। तो दीदी में एक वरदान और एक ब्लेसिंग कार्ड था।
फॉर डे। बहनों को बोला कि दोनों में से चॉइस है आपकी, जो लेना है वो ले लो, ठीक है। फिर बोला अच्छा हॉल में मीटिंग वालों को मिली थी सौगात, तो लिए, हाँ जी लिए, मन में संकल्प आया ठीक है हमने लिए तो नहीं लेनी। तो जो साथी बहन जो दिलवा रही थी उसने कहा लिए तो कोई हर्जा नहीं है, ले लो, और दोनों लेनी है तो दोनों ले लो। क्या किया होगा बहनों ने? हाँ? कुछ बहनें चली गई थी उठकर लेकर के, पीछे ही थी मतलब ले ली थी, उनको भी मन में क्या है ये पीछे वालियों ने लिए तो हम पहले वाले क्यों ना ले में, है ना। वो भी आ गई लाइन में, ये तो लिए ये नहीं लिए, पता है जाके यूज नहीं करनी है, पता है जाके देनी है हमको, बांटनी है उसने। ऐसे ही सतियों का राज्य भाग्य मिलेगा तो उस समय क्या होगा, उस समय तो ये नहीं हो सकता कि ये भी ले लो ये भी ले लो, बड़ा हिसाब किताब है। तो बाबा कह रहे हैं चेक करो, अखंड स्वराज्य है, राज्य अर्थात प्रारब्ध सदा का लेना है या बीच बीच में कट हो जाए तो कोई अर्चा नहीं। ऐसे चाहते हो लेने में तो सदा चाहिए, पुरुषार्थ में कभी कभी चलता है। क्या नीला दीदी? मैं कहा नीला दीदी तुमने तो ली थी, तुमने क्यों ली? तो सारे ले रहे थे, मैंने भी ले ली। कितने सारे ले रहे थे, मैंने भी ले ली, उन्होंने कहा था इसलिए ले ली, है ना। तो पहली बार जो उन्होंने कही थी वो तो हमें याद नहीं रही ना, क्योंकि हमने देखा सारे ले रहे हम भी ले लेते हैं। नहीं इसको पेपर नहीं कहेंगे, उन्होंने ऑफर किया है ना, हमने चिपके थोड़ी लिए, उन्होंने ऑफर किया ना। देते देते उनको संकल्प आया तो उन्होंने बोल दिया ले लो भाई, तो ले लिया, क्योंकि हमने पहले ली नहीं, हमने बाद में ली है, तो उनके संकल्प के अनुसार ले ली। हाँ एक जगह मैं गया था कि उसने कहा कि जो आपको भगवान का भोग मिलता है, प्रसाद मिलता है, उसको शेयर ना करो, अपने आप खाओ या लो ना। अगर जो मान लो भगवान के भोग को आप किसी शेयर कर रहे हो, क्या पता भगवान ने उसी में आपकी किस्मत लिखी और दूसरे को दे दी, या तो लो ना या अपने आप खा लो, अपने आप प्रयोग कर लो उसको। उन्होंने उस भाषा में कहा, और हमें पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने हमेशा सिखाया कि जो बाबा के घर में भोग मिलता है, हमारी दादियाँ दीदियाँ कभी इस दरवाजे से बाहर भी नहीं लेके जाने देती थी। वो कहती है वो तुम यहाँ से जो बाहर ले गए ना उसकी ताकत खत्म है। मेरे बच्चे के लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरे कहीं लेके चले जाते, कहीं यहाँ नहीं खाते, डिब्बियों में ले जाते हैं। फिर बहनें भी बदल रही हैं, वो कहती तुमको जैसे खाना है वैसे खा लो, खाना है तो भी ठीक है, नहीं खाना है तो भी ठीक है, इतना अभी समय नहीं है जो एक एक के पीछे इतना मत्था बच्ची करेंगे। तो पॉलिथीन में ले आते, गंदे कागज में ही ले आते। एक बहन मैं आपको बताऊं, वो बैठी नहीं है क्लास में, सारी उम्र उसने भगवान के भोग का तिरस्कार किया। खीर कभी अखबार में लेके जाते हैं क्या? लेके जा सकते हैं? वो खीर भी अखबार में लेके गई है यहाँ से। सोच सकते हो कि वो अखबार में रही होगी घर तक जाते जाते। यहाँ भी पड़ी है थैली की, उठा ली है। मैं समझती 15 दिन से वो थैली यहाँ पड़ी है, किसी ने भोग लिया होगा, और यही पॉलिथीन में बांध के और यही डाल के चला गया। जिस दिन पेड़े का भोग मिला, नमकीन भी उसी में पड़ी है, पेड़ा भी उसी में पड़ा। मैंने सोचा भूल गया सुबह, नहीं तो शाम को ले ले, फिर पता नहीं क्या किया। मैं कभी जा कोई डाल दो, चिड़ियों को डाल दो, बाद में खा लेगा। भोग क्या चीज है? लोगों की आस्था जाकी रही भावना जैसी, जिन देखी थे ना मूर्त, ये सब भावनाओं का खेल। तो बाबा
कह रहे थे, लेने में सदा चाहिए, पुरुषार्थ में कभी कभी चलता है, ऐसे है क्या? फॉरेनर्स को कहा था ना कि अपने जीवन की डिक्शनरी से सम टाइम और समथिंग शब्द निकाल दो। अभी सम टाइम खत्म हुआ, जयंती बोलो रिजल्ट देंगे ना, तो सम टाइम खत्म है। जो समझते सम टाइम शब्द सदा के लिए समाप्त हो गया, वो हाथ उठाओ। खत्म हो गया या खत्म होगा? अब हाथ उठाओ। वतन की टीवी में तो आपके हाथ आ गए, यहाँ की टीवी में सभी के नहीं आते। ये कलयुग की टीवी है ना, वहाँ जादू की टीवी है, इसलिए सब कुछ आ जाता है। जो सोचते वो भी आ जाता है। यहाँ की टीवी में सभी का नहीं आता। देखो ना इंस्ट्रूमेंट कैसे कैसे निकल गए आजकल, पता है आपको? आजकल थॉट लैब बनाना शुरू किया होगा। मोस्टली स्कूल कॉलेजेस, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर स्थान है, डॉक्टर्स का हॉस्पिटल, थॉट लैब बोलते हैं उसको। मैंने कहा ये थॉट लैब क्या भला होती है, पूछा उनको अलग से। उसमें इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं, लाखों रुपयों का खर्चा होता है एक थॉट लैब बनाने में। शिवानी बहन को क्षेत्र आई थी, हाँ तो इंजीनियरिंग कॉलेज में हाँ, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था थॉट लैब का। नहीं उद्घाटन तो पहले हो चुका था, दोबारा करवा दिया होगा। तो उद्घाटन तो 1 साल पहले हो चुका है उसका, यूनिवर्सिटी में कुरुक्षेत्र में हमारे मनी भाई जी आए थे, मृत्युंजय भाई के थ्रू ये काम हुआ था उसका। तो वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, देख करके आना, चेक करके आना। हम अपने एरिया में भी कोशिश करेंगे। डर लगता जाते हुए, डर लगता जाते हुए। क्यों? वो सुन उठाएंगे दिमाग में, पता नहीं क्या रखा है, वो बता देंगे। ये भी ठीक है भाई, वो बता देगी। मेरे को याद है मैं छोटी थी जब आई थी आश्रम, तो बस आई थी। तो उस समय मैं काफी बीमार पड़ गई, एकदम बीमार पड़ गई। और बीमार क्या, ऐसी थी और ऐसी हो गई, मुझे कोई नेचर की ओर नहीं जाना पड़ा था उस समय। बिल्कुल ही बदल गई 1 महीना, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर एकदम वेट मेरा बिल्कुल लूज हो गया। कहाँ मैं इतनी थी और कहाँ एकदम काली सी, पता नहीं कैसे हो गई। दादियों को बड़ी चिंता लग गई। उस समय ग्रीस भाई जो है नई मशीन निकली थी, थॉट वाली, ऐसी कोई चेकिंग वाली निकली होगी, मुझे नहीं पता था। तो विश्व रतन दादा हुआ करते थे उस समय पर। तो दादा को सौंपा गया मुझे, कहा इस बच्ची का ध्यान रखोगे, इसको क्या हो गया, एकदम हंसती खेलती मुस्कुराती बच्ची थी, इसको क्या हो गया है। तो वो थॉट, वो जो आप बोल रहे हो ना, वो ऐसी मशीन आई थी उस समय पे। उससे पैरामीटर चेक किया जाता था कि जो थॉट की क्वालिटी है वो क्वालिटी क्या है, कि नेगेटिव है, वेस्ट है, कैसी है इसकी क्वालिटी। बशर्ते पता नहीं बाबा की मदद ही होगी वो। तो वो जैसे ही हाथ रखा ना, वो कईयों का तो स्टार बनने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं तो जैसे ही अंगूठा रखा, मेरा स्टार 1 सेकंड में ऊपर। कहते नहीं और ही प्रॉब्लम है इसको, थॉट वाली कोई प्रॉब्लम नहीं। शुक्र है मैं पास हो गई थी उस पेपर में। रखिए ज्ञान सरोवर में, रखिए वो, उस पर अंगूठा रखोगे ना तो आपका स्टार कितनी देर में बनता है। पहले मछली बनेगी, फिर मछली बन के वो ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, फिर धीरे 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 जाके लास्ट में स्टार बनता है। तो कईयों का तो अगर थॉट सिस्टम अच्छा है, पॉजिटिव है, स्टेबल है, तो वो एकदम अंगूठा रखोगे सीधा स्टार बन जाएगा। मन और बुद्धि 2 रेखाएं बनती है वहाँ पे। हाँ हाँ। तो उसमें क्या है कि जिस दिन मैं गया उस दिन देखो हाँ, क्या था। हाँ 7 दिन बाद में वहाँ से आया, मेरे में क्या फर्क वो पता नहीं, 1 घंटे के अंदर ही पता चल जाता है। अगर आप पॉजिटिव थॉट में बैठोगे तो फटाफट पता चल जाएगा। अच्छा, तो बाबा बता रहे थे ये कलयुगी टीवी है ना, वहाँ जादू की टीवी है, इसलिए आ जाता है। बहुत अच्छा, फिर बहुतों ने उठाया, उनको सदा काल की मुबारक। अच्छा, अभी भारतवासी जिसका प्रैक्टिकल सदा काल स्वराज्य है, सर्व कर्म इंद्रियां लॉ और ऑर्डर में, वह हाथ उठाओ। पक्का हाथ उठाना, कच्चा नहीं। सदा याद रखना कि सवा में हाथ उठाया है। फिर बाप दादा की बातें बहुत मीठी मीठी, बाप दादा को बातें बहुत मीठी मीठी बताते हैं
कहते हैं बाबा आप तो जानते हो ना कभी कभी माया आ जाती है, तो अपने हाथ की लाज रखना, समझा? अच्छा, फिर भी हिम्मत अच्छी रखी है तो हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत पर बाप दादा की मदद है ही। आज बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के अनुसार अपने ऊपर हर कर्म इंद्रियों के ऊपर अर्थात स्वयं प्रति जो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए वो कम है और वो ज्यादा चाहिए। बाप दादा बच्चों की रूहान सुनकर मुस्कुरा रहे थे। बच्चे कहते हैं कि पावरफुल याद के 4 घंटे होते नहीं हैं। बाप दादा ने 8 घंटे से 4 घंटे किया और बच्चे कहते 2 घंटा ठीक है। तो बताओ कंट्रोलिंग पावर हुई क्या? और अभी अगर ये अभ्यास नहीं होगा तो समय पर पास विद ऑनर राज्य अधिकारी कैसे बनेंगे? बनना तो है ना। बच्चे हंसते। आज बाप दादा ने बच्चों की बातें बहुत सुनी। बाप दादा को हंसाते भी है। कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट का नहीं होता, शरीर का कंट्रोल हो जाता है, खड़े हो जाते हैं। नाम है मन के कंट्रोल का, लेकिन मन का कंट्रोल कभी होता है, कभी नहीं होता। कारण क्या है? कंट्रोलिंग पावर की कमी। इसे अभी और बढ़ाना है। ऑर्डर करो। जैसे हाथ को ऊपर उठाना चाहो उठा लेते हो ना, क्रैक नहीं है तो उठा लेते हो। ऐसे मन ये सूक्ष्म शक्ति कंट्रोल में लाना ही है। ऑर्डर करो स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। सेवा का सोचो तो सेवा में लग जाए। परम धाम में चलो तो परम धाम में चला जाए। सूक्ष्म वतन में चलो तो सूक्ष्म वतन में चला जाए, सेकंड में चला जाए। जो सोचो वो ऑर्डर में हो। अभी इस शक्ति को बढ़ाओ। छोटे छोटे संस्कारों में युद्ध में समय नहीं गवाओ। आज इस संस्कार को भगाया, कल उसको भगाया। कंट्रोलिंग पावर धारण करो तो अलग अलग संस्कार पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं तो सोचना, नहीं तो करना है, नहीं बोलना है। स्टॉप। जो स्टॉप हो जाए ये कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की विधि है। तो कर्मातीत बनना है क्या? बाप दादा भी कहते आपको ही बनना है और कोई नहीं आएंगे, आपको ही बनना है। आपको ही साथ में ले जाएंगे, लेकिन कर्मातीत को ही ले जाएंगे ना। साथ साथ चलेंगे या पीछे आएंगे? ये तो साथ साथ चलेंगे। जो बैठे बाबा के सामने, ये तो बहुत अच्छा बोला। साथ चलेंगे, हिसाब किताब चुप करेंगे क्या? इसमें हाँ जी नहीं बोला। कर्मातीत बन के साथ चलेंगे ना। साथ चलना अर्थात साथी बनकर चलना। जोड़ी तो अच्छी चाहिए ना, या लंबी और छोटी चाहिए? समान चाहिए ना। तो कर्मातीत बनना ही है तो क्या करेंगे? अभी से अपनी राज्य अच्छी तरह संभालो। रोज अपनी दरबार लगाओ। राज्य अधिकारी हो ना तो अपनी दरबार लगाओ। कर्मचारियों से हालचाल पूछो, चेक करो ऑर्डर में है। ब्रह्मा बाबा ने भी रोज दरबार लगाई ना, कॉपी है ना। इन्हों को बताना, दिखाना। ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की, रोज दरबार लगाई, तभी तो कर्मातीत बने। अभी वो टाइम कितना चाहिए पूछो, या एवर रेडी हो। इस अवस्था से सेवा भी फास्ट होगी। क्यों? एक ही समय पर मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली, संबंध संपर्क में भी चाल और चेहरा शक्तिशाली। एक ही समय पर तीनों सेवा बहुत फास्ट रिजल्ट निकालेगी। ऐसे नहीं समझो कि साधना में सेवा कम होगी, नहीं। सफलता सहज अनुभव होगी। और सभी जो भी सेवा के निमित्त हैं, अगर संगठित रूप में ऐसी स्टेज बनाते हैं तो मेहनत कम और सफलता ज़्यादा होगी। तो विशेष अटेंशन, कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। संकल्प, समय, संस्कार सब पर कंट्रोल हो। बहुत बार बाप दादा ने कहा है आप सब राजे हो,
जब चाहो, जैसे चाहो, जहाँ चाहो, जितना समय चाहो, ऐसा मन, बुद्धि, लॉ और ऑर्डर में हो। आप कहो नहीं करना है फिर भी हो रहा है, कर रहे हैं, ये तो लॉ और ऑर्डर नहीं है ना। तो स्वराज्य अधिकारी अपने राज्य को सदा प्रत्यक्ष रूप में लाओ। लाना है ना, ला भी रहे थे, लेकिन बाप दादा ने कहा ना सदा शब्द ऐड करो। बाप दादा अभी लास्ट में आएंगे, अभी एक टर्म है, एक टर्म में रिजल्ट फिर पूछेंगे। 15 दिन होते हैं ना, तो 15 दिन में खुश करके दिखाएंगे या नहीं? टीचर्स बोलो, 15 दिन में रिजल्ट होगी क्या? अच्छा, मधुबन वाले 15 दिन में रिजल्ट दिखाएंगे। अभी कहो हाँ या ना, अभी हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। अपने हाथ की लाज खुद रखना। जो समझते हैं कोशिश करेंगे, ऐसे कोशिश वाले भी हाथ उठाओ। ज्ञान सरोवर वाले, शांति वन वाले उठो। मधुबन बाप दादा ने मधुबन, ज्ञान सरोवर, शांति वन के मुख्य निमित्त भाई बहनों को सामने बुलाया। वो भी बहुत सुंदर दृश्य होता है। बाप दादा ने तो आप सबका साक्षात्कार कराने के लिए बुलाया। आप लोगों को देखकर सभी खुश होते हैं। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं वो बता रहे हैं। चाहे पांडव भवन, चाहे शांति वन, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे हॉस्पिटल, 4 धाम है ना, 5वां छोटा है। चारों में ही बाप दादा की एक ही आश है। बाप दादा 3 मास के लिए चारों धाम में अखंड निर्विघ्न अटल स्वराज्य अधिकारी राजाओं की रिजल्ट देखना चाहते हैं। 3 मास यहाँ वहाँ से कोई भी आवे तो बातें सुनने में नहीं आवे। अब सब स्वराज्य अधिकारी बन, क्या 3 मास की ऐसी रिजल्ट हो सकती है? जुबैर भाई जी से बाबा ने पूछा, पांडवों की तरफ से आप हो सकता है? दादी तो है, लेकिन साथ में ये जो सब सामने बैठे हैं सब, तो हो सकता है? दादी कहती है हो सकता है। पांडव भवन वाले बैठे, वो हाथ उठाओ, हो सकता है। अच्छा, मानो कोई कमजोर है, उसको कुछ हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे? आप समझते हो कि साथ वालों को भी साथ देते हुए रिजल्ट निकालेंगे। इतनी मेहनत रखते हो क्या? हो सकता है या सिर्फ अपनी हिम्मत है? दूसरों की बात को भी समझ सकते हो क्या? उसकी गलती समझ सकते हो? वायुमंडल में नहीं फैलाओ, संभालो, इतना तो कर सकते हो ना। जोर से बोलो हाँ जी, मुबारक हो। 3 मास के बाद रिपोर्ट देखेंगे। किसी भी स्थान से कोई भी रिपोर्ट नहीं निकलनी चाहिए। 1-2 को वाइब्रेशन दे, समा देना और प्यार से वाइब्रेशन देना, तो झगड़ा ही नहीं हो। ऐसे डबल विदेशी भी रिजल्ट देंगे ना, सभी को बनना है ना। डबल विदेशी जो समझते हैं अपने सेंटर पर साथियों के साथ 3 मास की रिजल्ट निकालेंगे, वो हाथ उठाओ। जो समझते हैं वो कोशिश करेंगे, कह नहीं सकते वह कोई है, हाथ उठा लो। साफ दिल है ना, साफ दिल वालों को बाबा की बहुत मदद मिलती है। अच्छा, बाप दादा ने सभी जोड़ के भाई बहनों से हाथ उठवाए, सदा अपने स्थान पर खड़ा किया। पहले महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक के भाई बहनों को खड़ा किया और फिर वायदा कराया। फिर यूपी वालों को सेवा की बहुत मुबारक दी। समझा? अच्छा, अब बाबा सब बच्चों को याद कर पूरी मुरली का निचोड़ सार सुनाकर शक्ति भर रहे। सब सीधे होके बैठ जाओ। चारों ओर के इमर्ज करो बाबा के सामने। चारों ओर के सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, सदा अखंड राज्य के पात्र आत्माओं को, सदा बाप के समान कर्मातीत स्थिति में पहुंचने वाले, बाप को फॉलो करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा 1-2 को शुभ भावना, शुभ कामना का
सहयोग देने वाले शुभ चिंतक बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। जल्दी आपने समाचार सुनाना है। विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ। बहुत सुंदर वरदान दे रहे हैं बाबा। विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ, उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूरत भव। कोई अगर आपके कार्य में विघ्न डाले तो उसको ये नहीं समझना ये विघ्न क्यों डाल रहा है, समझना वो शिक्षक है, शिक्षा देने आया है। जो आत्माएं विघ्न डालने के निमित्त बनती हैं, उन्हें विघ्नकारी आत्मा नहीं देखो। देखो मैं आपको अंदर अनुभव की बात बताती हूँ। बाबा का जब ये घर बन रहा था, पैसे की भी बहुत शॉर्टेज थी। ये हमारा पड़ोसी, इसने जीना हराम कर रखा था। सुबह दोपहर उसने एक क्या बोलते हैं उसको, आरटीआई क्या बोलते हैं उसको, आरटीआई। एक डाली, दो डाली, कितनी, तीन डाली थी, 3 डाली। ये दीवार बनाओ, ये हमारे प्रोजेक्ट में नहीं थी दीवार, है ना, केवल 1 मंजिल तक था, बाकी का खुला ओपन था। हमको अनुभव नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था। मधुबन वालों ने तो नक्शा ठीक ही बनाया था, उन्होंने तो आगे बीम थोड़ी बढ़ा रखे थे, जब तक ही थे। लेकिन जब उनको पता चला कि हमने गैलरी बनानी है, हमें गैलरी चाहिए ऊपर, तो उसको बढ़ा दिया गया। अब वो इस फिराक में बैठा हुआ था कि ये दूसरा लेंटर डाल लें, तीसरा भी डालना शुरू करें, मैं उसके बाद बोलूँगा। पहले तो उसने आके बोला नहीं। उस समय तो हमको लगा हमारा दिन रात भी खराब हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रही थी, पैसा नहीं है। अब वो कहता है सारे काम छोड़ के पहले ये दीवार बनाओ। लेकिन आज चाहे उसके सदके ही बनी हो, घर क्या बन गया, सेफ हो गया, किला बन गया। उसका कर्म उसके साथ है, उसका परिणाम उसको मिलेगा, बट हमारे लिए तो अच्छा ही कर गया ना, हमारा तो किला बन गया ना, सेव कर दिया ना। आज बाहर से बंद करो, पूरा घर सेफ्टी सुरक्षा कवच ऊपर से लेके नीचे तक। एक मैंने करके एक आपको एक मोटा एक्सपीरियंस सुनाया। ऐसे तो दिन में बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। तो वो बाबा कहते कोई तुम्हारे सामने कोई रोला डालता है, कोई विघ्न डालता है, कोई परिस्थिति पैदा करता है, तुम शुभ चिंतक बन के उसको दृष्टि दो। गीता के 18वें अध्याय को पक्का करो। जो हुआ वो भी अच्छा, और जो हो रहा है, ये जो कर रहा है ना, इसमें भी कोई भलाई अच्छा ही कर रहा होगा, क्योंकि मैं भगवान के साथ हूँ ना। भगवान मेरा हजारों भुजाओं वाला साथी है, मेरा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता है। बुरा उनका होगा जिनके साथ माया है, मेरे साथ तो बाबा है ना। तो बाबा के बच्चों का तो कभी बुरा हो ही नहीं सकता। जो श्रीमत, ये गांठ मान लो, बाबा की श्रीमत और मर्यादाओं के अंदर रह के तुम जो भी कर्म कर रहे हो, कभी तुम्हारा बुरा नहीं हो सकता। लेकिन अगर तुमने श्रीमत तोड़ दी, मर्यादा तोड़ दी, तो तुम्हारा भला कभी हो नहीं सकता। ये भी याद रखना। तो जो आत्माएं विघ्न डालने के निमित्त बनती है, उन्हें विघ्नकारी आत्मा नहीं समझो। उनको सदा पाठ पढ़ाने वाली, आगे बढ़ाने वाली निमित्त आत्मा समझो। अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र हैं, तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाले शिक्षक हुए। इसलिए विघ्न
विनाशकारी आत्मा को उस दृष्टि से देखने की बजाय सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त बनो। इससे और भी अनुभवों की अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। स्लोगन, कंप्लेंट के फाइल खत्म कर, कंप्लेंट के फाइल खत्म कर, फाइन और रिफाइन बनो, है ना? फाइन और रिफाइन बनो। आज का व्यक्ति इशारा, जितना एक दो के समीप आते जा रहे हो, उतना एक दो को सम्मान देते चलो। जितना सम्मान देंगे उतना, जितना सम्मान एक दूसरे को देंगे, आदर करेंगे, सत्कार करेंगे, सम्मान देंगे, उतना सामान भी तुम्हारे पास आता जाएगा। जो तुम्हें चाहिए मिलेगा ना। जब वो सामने वाला आपके प्यार में होगा तो क्या करेगा? आपको जो नहीं चाहिए वो भी आपके सामने पेश कर देगा। सम्मान देने से सम्मान मिलेगा और सम्मान देने से संस्कार मिलन भी सहज हो जाएगा। ओके, ओम शांति। पहले वरदान ले लेते हैं, फिर समाचार सुना। मुझको